समय बताओ को मोरिया किंगा और कद बोलेंगे आद लक्ष्य को उस पथ पर नगपति सम धूम धीर धरो, निज जीवन के चक्रव्यूह में अभिमन्यु जैसा वीर बनो। बन को सुतो जोर आवगो और जोर के तकड़ो जोर आवगो। जातिगत मुद्दा बनाना चाहते हैं। खेल स्टेडियम कौन देश के वो आदमी मारो विकास करेगा। ये तो सीधा बाखला के अलावा वोटा पर कौन कह रहे हो ये बात? ये तो मंडेलिया जी कहने ला रहा। अच्छा बामन बाणिया राजपूत की आप हाँ आप वोटा और बाखलो गाल लो। मारो ही कदी बात कौन करी जब मोदी जी के बात करा। उन्होंने कभी भी सावा में वो सेट नहीं बनाया, वादा खिलाफ ही की है। नमस्कार एएनआर न्यूज फॉर यू में आप एक बार फिर थार सागे जुड़िया अपनी पंचायत लेके सावम सावा के अंदर आज आप चर्चा करांगा चुनाव ऊपर कि लोकसभा चुनाव ने लेके लोगों के मन में क्या चल रहा है। पहली चीज तो चूरू लोकसभा के अंदर अभी सारा ने बेरो होगो कि राहुल जी कस्वा जो कि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहा बे आपकी टिकट चेंज कर गए ने कांग्रेस में आ गया है और कांग्रेस जो देवेंद्र जी झाझड़िया है पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बे चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहे। चुनाव के अंदर ए टाइम चूरू की जो गर्मी है बात चरम के ऊपर है। गर्मी को मौसम भी आ गया और चूरू के अंदर की चुनावी गर्मी है बा ऊपर ही रहे है। तो आज हम पूरा चर्चा कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। ताऊ जी सौ पहले तो थे बताओ क्या लग गया है इबकाले लोकसभा में क्या करोगा? कहने बनाओ इबकाले में एमपी कहने बनाओ कांग्रेस बीजेपी बसपा कहने बनाओगा कौन जी करे कौन बताओ क्या लगा भाई जी कहने बना रहा हो एमपी? मैं तो साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ कहा जब पीछे राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आज मैं तो बान वोट दिया और अब की बार ये है कि मैं तो देवेंद्र जी झाझड़िया ने वोट दूंगा और बाकी ये है कि एमपी साहब ने 35 साल वोट दिए ही दिए है पार्टी। अब की बार एक जब एमपी साहब ने टिकट कौन मिली जब एमपी साहब छोड़ के भाज गया ये है कि कार्यकर्ता थोड़ी भाजेगा, कार्यकर्ता तो है बैठे ही है। अब एमपी साहब मोदी जी के नाम पर वोट मांगया 35 साल बाद राजनीति करी और बढ़िया राजनीति बा 35 साल के मैंने बिल्कुल ही करी को नहीं। जदी मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट देता तो आगे ही मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट देंगा। और जिको उम्मीदवार देवेंद्र जी झाझड़िया है वह देश खातर 3 बार पैरा गोल्ड जी का लिया है ओलंपिक के महीने। तो यह है कि 3 बार जी को आदमी लिया जी कम काबिलियत तो है नहीं 1-2 बार के मैंने तो यह है कि कोई कहते 3 में तुको लाग गयो मारला जी एमपी साहब को 35 साल तुको ही तुको लाग्यो सामने कोई ढंगो कैंडिडेट आयो को नहीं और वह जो चुनाव गया जीत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सिंबल पर है। अच्छा। तो अब ये है कि ई चुनाव के महीने बने को सुतो जोर आवगो और जोर के तकड़ो जोर आवगो और ए जी की ए इन्ने बिन्ने जी का जा रहा है नहीं क्या बे यहाँ जा रहे बे जा रहे और इतना ही तकड़ा तो राजगढ़ 3 बार घुसलडी क्या खा गया बे। अच्छा राजगढ़ घुसड़ी खा गया 3 बार राजगढ़ घुसलडी खा गया ला रहा बने टिकट दिया राजगढ़ की जद बा टिकट ली को नहीं। अब बनिया बेरो है कि लंबो चौड़ो 22-23 लाख वोटा को चुनाव है तो मेरो पुरानो नाम है मैं भी नाम हूँ जीत जाऊँ। ये है कि भाई जी पाला बदलिया चुनाव कौन जीती जाए पाला आपका रहेगा बठी चुनाव जीती जाओ नहीं चुनाव जीती जाए को नहीं। ठीक है। और जिके देश का महीने जिका देश को भैया जी को प्रधानमंत्री बनाने को सपनों देख रहे हैं राहुल गांधी बिन पूरी दुनिया सा पप्पू गए मेके कहा अब 2 राहुल बेड़ा हो गया बैठा जब दोनों पप्पू बन के काम करेगा और बाऊ कोई ज्यादा सी अब जनता ने उम्मीद है को नहीं। और लारा जी की उम्मीद ही हमारा तो यह है कि भाई चुनाव आयो यार मैं तो बड़ा राजी हुआ जो चुनाव आवे जद बाकी ई चुनाव का मैंने देवेंद्र जी झाझड़िया सुता बोटा चुनाव जीतेगा नौर बहादरा सारी जगहों में बढ़िया बांगो सिस्टम है। बाकी आपका हिसाब जी को चुनाव लड़न खातर आया है तो मोदी जी हूँ डायरेक्ट आपा जी बात करा बिया बात करे साहब है जब बन वोट देना हो तो स्वाद ही की अलग है। तो आपने राहुल जी कसम है कदी बात बूत को नहीं करी गया मैं तो साहब है बन देखा को नहीं बात करता बे तो मारो ही कदी बात कौन करी जब मोदी जी के बात करा। अच्छा तारो ही कौन करी मारो ही कौन करी। ठीक है चलो क्या लगा साहब अब की बार चुनाव में मोदी वर्सेज राहुल कसवा? मोदी वर्सेस राहुल कसवा नहीं, मोदी जी के तो कल आप किसी के साथ कर नहीं कर सकते। राहुल गांधी तो देश में मोदी वर्सेज राहुल गांधी मोदी की जी से मुकाबला इस देश में नहीं इस दुनिया में भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा। मोदी जी विश्व स्तर के नेता हैं उनसे मुकाबला करने की हिम्मत राहुल जी कसवा में से कहाँ होगी। तो चूरू लोकसभा के अंदर बहुत बदलाव हुए है
अब की बार राजनीति के अंदर बहुत बड़ो चेंज है, के लगे के रेवेगो चुरू लोकसभा को अब की बार के कराओगा? मैं तो झाझड़िया जी के लिए एक शायरी बताना चाहूँगा आपको। साध लक्ष्य को उस पथ पर नगपति सम धूम धीर धरो, निज जीवन के चक्रव्यूह में अभिमन्यु जैसा वीर बनो। देवेंद्र जी झाझड़िया, आप अभिमन्यु के जैसे लड़ें और इस चुनाव में हम आपके साथ हैं दिल और जान से। तो देवेंद्र जी के साग हो राहुल जी 10 साल रह गया, 10 साल वहाँ पिताजी रह गया, पहले वहाँ दादाजी आ कितो के क्षेत्र के लिए वे करियो? राहुल जी कसुआ हमारे इधर सावा में पधारे थे। उन्होंने अपने पहले चुनाव में यहाँ आम सभा की थी। उस सभा में सभा स्थल पर एक शेड लगाने की उन्होंने वादा किया था और शेड लगाने का वादा उन्होंने सांसद कोटे से कर देने का वादा किया था। 10 साल में उनके पास 10 बार सांसद कोटे के पैसे आए होंगे। उन्होंने कभी भी सावा में वो शेड नहीं बनाया, वादा खिलाफी की है। हम उनके पास बार बार गए हैं, उनको उनका वादा याद दिलाया है, लेकिन उन्होंने हर बार एक ही बात कही कि मेरा सांसद क्षेत्र 2000 गांव आते हैं, मेरे पास 5 करोड़ रुपए आते हैं, मैं सावा में अकेले में इतने पैसे कैसे लगा दूं? तो हमने हर बार यही बोला कि फिर आपको वादा नहीं करना चाहिए था। हम जनता के पास जाएं तो किस मुंह लेके जाएं? आपने जो वादा किया वो वादा भी पूरा नहीं कर पाए और आज वो अपनी टिकट काटने की बातें कर रहे हैं। तो अगर आप जनता के साथ वादा खिलाफी करोगे तो टिकट तो आपकी कटेगी। ठीक है, तो चूरू की लूर, चूरू का मोरिया फेमस हो रहा बताओ है के शुद्ध इबकड़ा केंगो के करो बार बार जिक्र आवेगा मोरिया बुलावा के बुलाओगा? देखो, मोरिया तो साउंड भादो में बोले, मोरिया बोलने की बात अलग है। बाकी समय बताओ को मोरिया किंगा और कद बोलेगा? तो चेतवाड़ो चल रही के बुलाओ। अब कबूतर बोलेगा, मोरिया तो के बोलेगा? कबूतर बोलेगा। और अब बात रही राहुल जी की, तो राहुल कसुओं 10 वर्ष लगातार सांसद है भाई। नवल ने बताया अभी तो अठे के साइड दे गए हो। मैं खुद राम सिंह जी ने अठाया कोई कान में कान, मैं खुद राम सिंह जी ने कहो जो तामी बात करांगा बोल के थोड़ी हरियाणवी और कानी काट दे। आज हूँ लगभग 8 वर्ष पहली अटे खेल स्टेडियम आयो और अटे की बच्चियां 4 खेल स्टेडियम आया, 8 की बच्चियां नेशनल खेल गई है, इंटरनेशनल खेल गई है। वहाँ बच्चियां मैं सारा डॉक्यूमेंट ले गए और मैं राहुल जी मैं खुद कहो 26 जनवरी प्रोग्राम हो एक लंबो झंडो फहरायो अटे, मैं खुद कहो मैंने कहो तू देशद्रोही की बात करे तो वो अटे खेल स्टेडियम कौन देश के वो आदमी मारो विकास करेगो? 40 साल तक जके आदमी राज करे है, आज एक पूरा 1900 गांव है करीब चूरू लोकसभा क्षेत्र में। मैंने कोई एक सिंगल आदमी बता दो कि अटे एक ईंट लागेड़ी है राहुल कसुएंगे या राम सिंह कसुएंगे नाम? अच्छा, कोई विकास कौन करायो? कोई विकास कौन करायो? सिर्फ झूठी एक राजनीति करी है जाति के नाम की, सिर्फ ओनली फॉर जाति के नाम की। राजेंद्र जी राठौड़ ने सिर्फ टारगेट कर रहे हो एक आदमी सिर्फ कि मेरी टिकट कटवा दे। टिकट कट की 13 MP 14 MP टिकट कटी है। तो अब टिकट तो बदली है, टिकट तो कटी है रफीक मंडेली ही कटी है। राहुल कसुआ टिकट थोड़ी कटी है, रफीक मंडेली ही कटी है टिकट। तो आज गंगानगर के मायने न्यालचंद जी टिकट बदली है, बिल्कुल पार्टी के साके देखो आदमी 35-40 साल हूँ बीजेपी को नहीं हो उसको, वो आज कांग्रेस को हो जाएगो। एक डूबन लाग रही है जकी न्याओ गए माइन वो बैठने लाग रही है बिंदी क्या को नहीं आंदो रही है वो। राहुल जी कसुआ अपने हर स्टेटमेंट में एक ही बात करते हैं, सामंतवाद पर बात करते हैं और राजेंद्र जी राठौड़ को काका कहकर वो कहते हैं कि काका ने मेरी टिकट कटवा दी। 33 साल तक भारतीय जनता के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने दोनों नेताओं को जिताया है। 33 साल में हर बार हर परीक्षा में, चुनावी परीक्षा में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसुआ को मजबूत बनाया चुनाव में, हर चुनाव में जिताकर। तो राहुल जी कसुआ से मैं पूछना चाहूँगा आप में वो कौन सी कमजोरी थी कि एक विधायक रहे नेता ने आपकी टिकट कटवा दी और 33 साल में ऐसे आप कौन सी कमजोरी रहेगी जब आपने अपनी टिकट नहीं बचा पाए? क्यों आप झूठे आरोप लगा रहे हो? झूठे आरोप लगाकर ये राजनीति करना चाहते हैं, जातिगत चुनाव बनाना चाहते हैं। इससे अब जनता नहीं बन पाएगी। जनता सब समझती है, जनता समझदार है और सामंतवाद की आप बात
बात कर रहे हो, जो 33 साल तक लगातार आप एक क्षेत्र में रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 बार लगातार तीसरे नंबर पर रहते हुए दूसरे किसी कैंडिडेट को आपने मौका नहीं लेने दिया। जिला प्रमुख, प्रधान, हर राजनीतिक पद पर आप रहे और रहने की चेष्टा रखी, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को आने नहीं दिया, अन्य कार्यकर्ता को नहीं आने दिया। आपने हर बार कार्यकर्ता की दबाया है कार्यकर्ता को, और आप सामंतवाद की बात करते हैं। राजेंद्र राठौड़ वो व्यक्ति है जिसने हर बार अपने अलावा अपने साथ में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले हैं, चाहे वो प्रधान का पद हो, चाहे वो जिला प्रमुख का पद हो, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, चाहे पंचायत समिति का पद हो। उसने हर कार्यकर्ता की आवाज़ सुनी है, और आप सामंतवाद के जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार एकदम गलत आरोप हैं। हाँ जी, सब बताओ, क्या बताना चाहोगे? सामंतवाद की बात कर रहे हैं। मैं थाने एक छोटे सी बात बताऊं। 2011 9 अप्रैल वो दिन याद करो, जका लोगों का ध्यान है, राजेंद्र जी राठौड़ की जेल कराई, कण कराई। विधानसभा का मैंने 200 MLA बैठे, जगह मैंने मात्र एक कमला जी कसवा एक इसी जगह ने फोन बोली मैं मेरा फोन कौन छोड़ूंगा, बाकी 199 MLA कह दियो कि मैं मेरा फोन छोड़ देंगा। मांगो पर आरोप ला गया और बन झूठा है मकड़ी के जाल में फंसा के बन 56 दिना की जेल करवाई। और एक रे सामंतवाद की बात करें तो अंग दादा जी के काम करे हो, सरेआम राजगढ़ का मैंने गोली मारी, वो दिन याद को नहीं लोगों ने। तो सामंतवाद की बात करें। हाँ जी, सब थे बताओ। मंच पे इनके जो नेता हैं विश्वविद्यालय प्रेसिडेंट निर्मल जी चौधरी, वो सरेआम ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो दिन हम भूले नहीं है दारा सिंह की हत्या। तो भी उनको ये भी याद दिलाओ कि जो आदमी दिल्ली से ट्रेन से आते टाइम उनकी हत्या कर दी गई थी स्वर्गीय शीशराम जी की, वो दिन याद नहीं है क्या? अब ये राजनीति करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने राजगढ़ की राजनीति में परिवार पाड़ने को जी को यह काम करने लग रहे हैं कि पूनिया वर्सेज कसुआ बेचारा बिन के निर्दयी आदमी ने जो टिकट दिलवाई सुमित्रा पूनिया ने, जिकी को कोई जनाधार बड़ो को नहीं हो, आपकी टिकट लेने की बात आई जब पिचकू बन गया और टिकट बिन दिराए बाद के महीने बिंगे सागे चुनाव के महीने रहा को नहीं। और रही बात पूनिया जाति ने साध गए आपको जिको चुनाव लड़नो चाहे तारा राजगढ़ विधानसभा के महीने आ बात बिल्कुल कौन चाले। और विकास के नाम के ऊपर जिको आदमी आज तक एक रिपियो एक खोरियो को नहीं लगायो, भी आदमी ने 35 साल तक अगर कण जिका जितायो वह मैं ही कार्यकर्ता, 35 साल तक जितायो वह मैं ही कार्यकर्ता। और अब की बार जिको आदमी पार्टी सागर नहीं है तो भी आदमी ने की भी प्रकार को जनाधार को नहीं। और आए बाद में 19 तारीख ना जी की ढोलकी भर के देगा लोग, जथे देख लियो रिजल्ट सगला सामने है। और देवेंद्र झाझड़िया सीधो जुड़ेड़ो आदमी है और जी की बार बार मंचाओं पर बात करे सामंतवाद सामंतवाद सामंतवाद। 35 साल राज करो जब राजपूता वोट कौन दिया गया ने वोट है वोट बिना तो कौन सो नेता बने भी 35 साल वोट कौन दिया आगे। मैं एक जाति हूँ, राजपूत हूँ, मैं राहुल कसवान वोट दे पिछलो मेरा लोकसभा का महीने हमेशा लोकसभा का महीने वोट देता है। तो बार बार बात करे हमारी एक जाति ने जिका आदमी टारगेट करे क्या सामंतवाद सामंतवाद सामंतवाद। तो अन्य पूछना चाहूँ कि तारा चूरू जिले की राजनीति का मैंने हरलाल जी जाट कोनिक, महावीर जी पूनिया जाट कोनिक, जयनारायण जी पूनिया जाट कोनिक, सुमित्रा पूनिया जाट कोनी, दीपचंद राठ जाट कोनी, जब सरपंच ले गए MP MLA राजेंद्र राठौड़ बनाते गए जब तक तो सामंतवाद को नहीं हो। और आज जब आएंगे एक बार मोदी जी खुद ही सर्वे टिकट को सर्वे करियो है लोकसभा पूरे क्षेत्र के महीने 2 MLA जीते हैं, जी के महीने हरलाल जी आपके सिटिंग MLA खुद आपकी विधानसभा चेयर को पूरी बोला कि मैं तो सिर्फ चुनाव राजेंद्र राठौड़ के नाम पर जीत के आया हूँ। तो कौन सो लोकसभा 0 है, लोकसभा परफॉर्मेंस में राहुल कुशवाहा 0 है, इसी वजह से इनकी टिकट कटी है। और इनको अभी ये कह रहे हैं कि हम सामंतवाद हैं सामंतवाद हैं सामंतवाद है। तो कहाँ है सामंतवाद? 35 साल तक ये जब चुनाव जीते तब सामंतवाद नहीं था। इन्होंने भी तो किसी की टिकट अपनी कोठी से काटी है, राजगढ़ कोठी से इन्होंने BDC मेंबर की टिकट काटी है, जिला परिषद की टिकट काटी है। वो लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए, वो लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए। अब टिकट एक छोटे कार्यकर्ता की टिकट करती है वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता, एक बड़े कार्यकर्ता की टिकट कट जाती है तो वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी को मोदी जी डायरेक्ट संवाद में उनसे जुड़ते हैं और उनके साथ डायरेक्ट संपर्क करते हैं। और संपर्क करने के बाद उन्होंने पूरा सर्वे करके ये टिकट देवेंद्र झाझड़िया को दिया है और ये टिकट निश्चित तौर पर चुनाव जीता जाएगा। क्या लगे साहब, क्या थे क्या जीता रहे हो?
मैं तो के जिता रहा, मैं तो जिता रहा देश को मान और सम्मान जी को देवेंद्र झाझड़िया बन है। ठीक है, अगर राम सिंह जी कसुआ इतना दिन मान लो अंग परिवार चुनाव लड़तो जीत आया 35 साल तक मान लो आ राज करो जब अंग राज हो जब तो ए ठाटो कुर्सी जंग करनी जब तो अंग ठाटा और जब कुर्सी अंग हाथ चली गई जब अब ये जाट हो गया क्यों झाझड़ी जाट को नहीं जाट झाझड़िया जाटी हुआ है। अगर झाझड़िया जाट ने तो माने बताओ भी क्या मावे भी माने भी वेरो पड़े। अब मैं तो ये जाट 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 इतनी सुनिए कि जाट है। फिर अंग रतनगढ़ के मायना अंग नेताजी बोल रहे भरे मंचपुर को ब्राह्मण बनिया राजपूत की माने जरूरत को नहीं भाखलो गाल लियो। ये तो सीधा भाखला के अलावा वोटा पर कौन कह रहे हो ये बात? ये तो मंडेलिया जी कहने ला रहा। अच्छा, बामन बाणिया राजपूत की जरूरत आप को नहीं। हाँ आप वोटा और भाखलो गाल लियोगे। अच्छा, जब भाखलो ही गाल लियो फिर बाद में के तो रे फिर अगला जाट जाट वोटा हूँ तो सब जीतता है को नहीं। एकला जाट हूँ जीतता है को नहीं। और जाट है तो झाझड़िया भी जाट है की तो ले 20-25 तो ठीक है, जमा ही है जमा की जरूरत थोड़ी है तो जाटी है। कुर्सी का ठाट छोड़ो और जो कार्यकर्ता बन के काम करो। कार्यकर्ता बन के काम करने का स्वाद अलग हुआ। एक अंग टिकट एक कोनी बदली टिकट राम सिंह जी की भी बदली बीटे में ए बनया कोनी जाटे राम सिंह जी टिकट बदली जग दिन अन बनना चाहिए जाटे बी दिन खिलाफ खड़े होना चाहिए राम सिंह जी के। तो मार तो कहना ये है कि मैं तो झाझड़िया ने वोट देंगा और झाझड़िया का वोटर झाझड़िया सपोर्टर मैं तो देश को मान और सम्मान जी को है ना बड़ा आदमी 200 देश में पहुंचाई है बात के चूरू की है भारत देश की है मैं तो बिंगो मान सम्मान करा। ठीक है, मारो वोट मैं नहीं देना। क्या लगे सब क्या करोगा? सब सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता होता है। उसके बाद में उसे दायित्व सौंपा जाता है और वो अपने कार्य में निर्वहन करता है तो वो आगे टिकटों को वितरण होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है। इसने देश में विश्व में अपना पूरा नाम कमाया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो विकास के स्तर पे पहुंची है और इसलिए आज जो हमारे प्रत्याशी है देवेंद्र जी झाझड़िया उनको चुना है जो कि देश के लिए एक हीरा है जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है। तो उनका जो संबंध मोदी जी से है वो डायरेक्ट है न कि किसी के थ्रू। उनको किसी बचौलिए की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोग विपक्षी लोग इसको एक जातिगत मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरी यही अपील है कि जातिगत के अंदर आप न आए और एक देश को चुने देश हित के लिए चुने और देवेंद्र जी झाझड़िया को फुल सपोर्ट करें। आज किसी एक जाति को टारगेट किया जा रहा है भविष्य में दूसरी जाति को टारगेट किया जाएगा। आज झाझड़िया को जाट से नकारा जा रहा है भविष्य में सारण को जाट से नकारा जाएगा बेनीवाल को जाट से नकारा जाएगा। तो क्या ये सब लोग जाट नहीं है? आज जाट को नकारा गया है कल ब्राह्मण को नकारा जाएगा परसों राजपूत को नकारा जाएगा। इसलिए इस गंदी राजनीति से ऊपर उठें और राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और देवेंद्र जी झाझड़िया को फुल सपोर्ट के साथ उसे उनको संसद में पहुंचाएं ताकि देश के लिए चूरू जिले के लिए एक मान सम्मान की बात की जाए। चूरू जिले के लिए सबसे बड़ा मान देवेंद्र जी झाझड़िया हैं जिन्होंने आज चूरू जिले में नाम किया है। जब जाट समाज में देवेंद्र झाझड़िया ने देश का नाम किया तब तो वो जाट था और आज टिकट मिल गई तो वो जाट नहीं है। ये विपक्षी राजनीति दूर हो और देश के अंदर नाम रोशन भी रही है। नहीं तो पंचायत का चुनाव है नहीं मेरी दखलंदाजी करने की आदत रही है। देवेंद्र जी झाझड़िया कोई मंच के ऊपर आज तक जितनी भी मीटिंग हुई है टोटल की टोटल मीटिंगों के ऊपर सिर्फ विकास की बात करे और राहुल जी कसवा सिर्फ राजेंद्र जी राठौड़ को नाम लेके अंकल के काका आ जाओ मैदान में काका आ जाओ आजादी मांगे। चूरू लोकसभा क्षेत्र के आजाद को नहीं हो 1947 में देश के मायने आजाद हुए हो आजाद को नहीं हो वो आजाद को नहीं वो 35 साल से गुलाम हो आजादी तो अब मांग रहे नहीं कि 35 साल से तो गुलाम बन रहे हो चूरू और अब की बार आप आजादी मांगी। राहुल जी कसवा को अपनी हार दिख गई उस कारण वो बखड़ा गए हैं और जो एक चल रहा था राठौड़ फोबिया राठौड़ साहब का फोबिया उनको लग चुका इसलिए वो बस उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जो मुद्दे गिना रहे हैं वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की योजनाएं को वो गिना रहे हैं जिनके बैनर के तले वो आज तक इतने बड़े बने इतने मुकाम हासिल किया आज उसी को वो छोड़ के उन्हीं की योजना गिना रहे हैं। विधानसभा चुनाव हुआ था राहुल जी कसवा ने रात को अंधेरे में आकर और अपने जो नजदीकी लोग थे राठौड़ साहब को हराने के लिए हमारे पास बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा भाई साहब आपका कैमरा सामने करो ये फोटो है हमारे पास ये फोटो है हमारे पास। इन लोगों ने रात को अंधेरे में आकर अपने नजदीकी आदमियों को कहा था कि राजेंद्र राठौड़ को किसी तरह हराना है ये विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटिया स्तर की राजनीति करते हैं तो इस पार्टी में इनका सम्मान होगा। और ये
कांग्रेस पार्टी आज तक जितनी भी सीट डिक्लेयर हुई है ब्राह्मण समाज को एक सीट नहीं दी है। तो मैं ब्राह्मण बंधुओं से खास करके ये आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए। किसानी के ऊपर राजनीति करने वाले राहुल कुशवाहा जी किसानों के लिए क्या किया आज तक इतने 35 सालों में? सिर्फ जब चुनाव आता है तब सबको किसान दिखता है और कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास। क्या लगे वैसी थाने के जी करे थारो जी तो ही ग्रह अब की बार भारी मत और समर्थन के सागे चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता को अपील रहेगी और मेयर देवेंद्र जी झाझड़िया पक्ष में मतदान करने ही सारों को अपील करा। अच्छा, देवेंद्र जी झाझड़िया की कारण क्यों कर रहे हो? देखो मैं पहली कम्युनिस्ट पार्टी हूँ बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और मैं पीछे फसल बीमा के मामले लेके चूरू जिले में हजारों मूवमेंट करया ठीक है। और बंग में फसल बीमा में सबसे ज्यादा अगर कोई रोडो अटकाना रहो किसाना ने बीमा कंपनियां साग सेटिंग कर करगी और राहुल कुशवाहा हजारों करोड़ रुपया बीमा कंपनियां गबन करगी। ए हर बार किसाना के साग रोडो अटकाता बीमा कंपनियां पक्ष के माँ अगर कोई बोलना रो आदमी हो चूरू जिले हो तो वो राहुल कुशवाहा हो। और इन कारण में जनता ने और आम किसान नागरिक ने कहा कि जो थारे हकांग सागे खिलवाड़ करियो है बिन थे छोड़ गए और देवेंद्र झाझड़िया पक्ष में मतदान करो। देवेंद्र जी झाझड़िया जका विश्व पटल पर चूरू को नाम रोशन करियो है बहु माने भी उम्मीद है और जनता ने भी मैं वो आश्वासन विश्वास देना चाह रहा कि जका आने वाला बच्चा को भविष्य है वो खेल गए माँ है और बिन अच्छे तरीकों सुधारने को कोई काम कर सके तो वो देवेंद्र झाझड़िया कर सके। ठीक सर, क्या लगे साहब थारो के जी करे? सावा के अंदर इस बार बहुत ज्यादा लीड आएगी भाजपा पार्टी की और देवेंद्र जी झाझड़िया जी चूरू जिले के अंदर भारी मतों वोटों से जीतेंगे। ठीक है, क्या लगे थारो जी के करे आई वे? मैं तो साहब नरेंद्र जी मोदी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहवा कि बा इशो हीरो माने चूरू ने दियो बहुत बड़ो आभार है बांगो कि बा एक पद्म सम्मानित जी को है देवेंद्र जी झाझड़िया ने चूरू ने दियो और चूरू की जनता को भी वो कर्तव्य बने कि वो मौको नहीं चुका है। एक लेरा को मौको तो चूक गया ठीक है, तो वो मौको नहीं चुका है और देवेंद्र झाझड़िया ने पूरा सफल बनावा है। तन मन धन जातियों ऊपर उठ गए राष्ट्र हित की बात करें। अब बात चल रही है राष्ट्र हित की। कोई लोकल लड़ाई को नहीं है, पहले विधानसभा की लड़ाई, आज जी को लड़ाई हो रही है और देश की लड़ाई हो रही है। तो देश की लड़ाई के लिए देश को बचाना, देश का नाम ऊपर करना जरूरी है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो दुबई जैसी जगह पर मंदिर बना सकता है और अयोध्या में मंदिर बना सकता है। तो और इनकी योजनाओं की बात करें तो अभी देखो आप फ्री जो है सोलर प्लांट वगैरह लगा रहे हैं गाँव में और जन धन योजना की जो है वो इन्हीं की चालू की हुई है और मुद्रा लोन भी इनका चालू किया हुआ है। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जहां नरेंद्र मोदी की योजना ना पहुंची हो। तो सब कुछ होते हुए अगर अब बात करें हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, मेरे हिसाब से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी पहले कांग्रेस ही था और पिछले चुनाव में राम सिंह राठौड़ के साथ बीजेपी में शामिल हुआ। मैं जो शामिल हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से, उनके प्रभाव से, देश राष्ट्र हित के हिसाब से शामिल हुआ। क्योंकि जिस पार्टी में उन्हें वो प्रधानमंत्री मंजूर नहीं करती है पार्टी, अब उनका जो गठबंधन है वो ये नहीं मानता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो फिर वहां रहने से फायदा क्या था? वो देश के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। मैं सबसे अपील करता हूं कि जाति से ऊपर उठे, सब जातियां मिलकर के और देवेंद्र जी झाझड़िया को सफल बनाए और नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करे ताकि देश जो है वो विश्व पटल पर वैसे ही बना रहे। ठीक है, क्या लगे साहब थारो के जी करे बता दे दो शब्द। सबसे पहले तो थेड़ सावा की पवित्र भूमि पर पहुंचा थारो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जिनका भी दर्शक देखने लग रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कि थारा चैनल में सब्सक्राइब करें जी। मैं सागे सागे आप बात चल रही है लोकसभा चुनाव की तो राहुल जी कुशवाहा की, तो आपने सामने जी का देवेंद्र जी झाझड़िया जी का नरेंद्र जी मोदी आपने सामने भेजा है चूरू लोकसभा से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी परिवार ने कि एक नायाब हीरो आपने बीच में चूरू लोकसभा में भेजे है। अब बात करा राहुल जी कुशवाहा की, तो राहुल जी कुशवाहा तो लेरना टिकट मिलती जब तो मैं कभी जातिवाद की बात कौन करता। आज तक बानी टिकट कट गई तो बने जाति दिखने लग गई, बने समाज दिखने लग गयो। और मैं आज जब भी कड़ी भाषण देवे तो मैं कड़ी यहाँ कौन कह राहुल गांधी की जिंदाबाद या राहुल गांधी जय बोले, मैं क्यों कौन बोलने लग रहा। मैं अगर इतना ही सख्त मेहरबानी इतनी यहाँ लगे कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो मैं राहुल गांधी को नारो है कि मीटिंग में लगवा के दिखाओ नहीं। मैं कांग्रेस की कोई योजना जिक्र ही कौन करे। मैं मांग करो कभी राहुल गांधी चूरू जिले में मीटिंग करे,
अगर मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करियर बनिया लगा कांग्रेस पार्टी बढ़िया है तो मैं बांगा मंच थारे चैनल के माध्यम से बना अवगत कराना चाहूँ कहते एक बड़ी सी मीटिंग राहुल गांधी की करवाओ नहीं ताकि थाने ब्यौरा पड़ा कि थारी स्थिति की है। राहुल जी कसवा सिर्फ जातिवाद के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और जिका भी जातिवाद के फैक्टर में जिका आ जाएगा वह लोग जिका निचली स्तर की राजनीति करने लग रहे हैं, चाहे पंचायती राजनीति हो चाहे ब्लॉक की राजनीति हो। मैं जाट समाज के लोगों को विशेष आग्रह करूँगा कहीं जातिवाद के फैक्टर में ना फंस जाइयो और थारो इस्तेमाल होने लग रही है। जिका भी जाट समाज का प्रबुद्ध नागरिक है जिका समझदार है मैंने बैठ के निर्णय लेना चाहिए कि आप जातिवाद के फैक्टर में आगे कड़ी इशू गलत निर्णय नहीं हो जाए अपने पर इल्जाम लाग जाए। और बैंक सागा सागा राहुल जी कसुआ बार बार जातिवाद को एक ही नारो बाग ने वह कभी भी कोई भी आपकी पीछे की योजना बताओ नहीं कि कांग्रेस का टाइम यह चीज़ हो रही है एक ही योजना कौन बता जी की भी योजना बता रहे हैं वह सिर्फ कांग्रेस बीजेपी सरकार की योजना बताने लग रहे हैं। वह आपके मन से कहो नहीं कि कांग्रेस मारने के बाद मैं आ चीज़ करवाऊंगा तो एक जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और रही बात राजेंद्र राठौड़ की, राजेंद्र राठौड़ जीरो ले गए हीरो तक जिका बनाने लग रहे हैं जातिवाद के हिसाब से खुद ही कौन बनाया मैं जाट भी है मैं माड़ी भी है मैं कुमार भी है। आज सावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी परिवार के महीने काल थारे सामने बैठे कॉमरेड भाई विकास पारिक वो शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में भाई महेंद्र खा कुमार शामिल हुए हैं, काल अटे भाई सावनमल गर्ग शामिल हुए हैं, काल अटे देवीलाल भामी शामिल हुए, नरेंद्र गहनोलिया शामिल हुए, अनेक लोग अटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लग रहे क्यों राजेंद्र राठौड़ में शोरम तो आओ कोनी शामिल होने लग रहे। लेकिन वो एक ईशो नेतृत्व है जिसको हर जाति ने हर वर्ग ने सागर आगे चले तो राहुल जी कसुआ जी का जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा बाजू निवेदन है कहते आपस में जी का भाई बंधु सागे बैठे बने ना लड़ाओ। चुनाव एक अलग चीज़ है, हारनो जीतनो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर ये मुद्दे पर चुनाव लड़ोगा तो निश्चित रूप से तारी हार होगी। और मैं दावा करूँ कि राहुल जी कसुआ चुनाव ने की आदमी कौन सी इसके देवेंद्र जी झाझड़िया नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है और खेल के क्षेत्र के मायने युवाओं की पहली पसंद है। और देवेंद्र जी झाझड़िया चुनाव ने जीतेगा, जीतने के बाद जो चूरू जिले है वो भयंकर तरीके से विकास होगा, वो चाहे रेल के क्षेत्र में हो वो चाहे पानी के क्षेत्र में हो और वो अन्य जितनी भी योजना है बैठे ग्राउंड के ऊपर होगा। और रही बात देवेंद्र जी झाझड़िया की, आप वो वीडियो थे देखो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहे हैं काफ़ी। वह एक जमीन जुड़ेड़ा आदमी है बा नहीं ज़्यादा भड़काऊ बात या राजनीतिक बात आवे ही को नहीं, एक जमीन जुड़ेड़ा व्यक्ति नरेंद्र मोदी अपने सामने भेजियो। रही बात नरेंद्र जी मोदी की तो वह एक विशेषता है बांगी क्या जी लास्ट पंक्ति बन जी को आदमी बैठे बन नरेंद्र जी मोदी आगे ले जाए। अब भारतीय जनता पार्टी एक इसी परिवार है इसी पार्टी है जी की लास्ट पंक्ति में बैठे आदमी ने अट ले जाए, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो ग्राउंड स्तर पर जी की योजना भी लागू है वह लास्ट स्तर पर जी को आदमी बैठे निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बा खातर भारतीय जनता पार्टी जी की है बा योजना ले जाए। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र जी मोदी ने कि हमारे सामने देवेंद्र जी झाझड़िया जी को हीरो भेजे है। और मैं निश्चित रूप से मोदी जी ने राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी का जितना भी ऊपर का लीडर है मैं आश्वस्त करा कि सावा से बढ़िया लीड दिलाऊंगा और निश्चित रूप से देवेंद्र जी झाझड़िया ने लोकसभा में भेजांगा। और नरेंद्र जी मोदी को चयन करने खातिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई साहब कई देर वेट कर रहे हो, बताओ केस चल रहे केस कर रहे हो। मैं बताऊं थाने सारो समीकरण बताओ। राहुल कसवा ने और देवेंद्र झाझड़िया जी के दिन दोनों ने टिकट मिली ना, हाँ। एक कांग्रेस पार्टी से एक बीजेपी पार्टी से। मेरो पर्सनल सोचा है कि बैन दिन 1,60,70,000 वोट हूँ मैं मानूँ कि राहुल कसवा बढ़त मा जी जिक्के दिन दोनों ने टिकट मिले ही तो 1.5-2 लाख वोट राहुल कसवा पक्की बढ़त मा। चाहे वह जाट कम्युनिटी का वोट प्लस मान लो, चाहे वह SC ST मुस्लिम वर्ग का वोट मान लो, जिया मर्जी मान लो, 1.5-2 लाख वोट मतलब राहुल कसवा प्लस के अंदर है। आज के दिन सच्चाई है 40,000 वोटा मैं मानू अब की हालत वोट के दिन टिकट मिली बात अलग ही। आज के दिन अपोजिशन है 40,000 वोटा से राहुल कसवा बढ़त करे, ठीक है 30,000 वोटा बादरा बढ़त करे। अच्छा 40 और 30 70 20,000 वोटों पक्की आज के दिन की बात है सरदार सरू लीड करे। अच्छा 90 10,000 वोटों आप मान के चलो तो चूरू लीड है केवरो कोनिया पड़ते आप मान लो माइनस मार्किंग पहला चलो का राहुल कसवा बुठू भी लीड मार दी 10,000 वोटा की चूरू छू। अच्छा लाख वोटा की लीड होगी। अब आओ तो माइनस का पाना में 20-25,000 वोटा की माइनस मार्किंग राजगढ़ छू 100% आओगी बे मत ही घंटा है। 10,000-15,000 वोटा की लीड तारानगर छू पक्की आओगी देवेंद्र झाझड़िया की। लाख वोटा की लीड है 30-35,000 वोट सामने माइनस खड़े है। सुजानगढ़ रतनगढ़ दोनों प्लस माइनस है, चाहे 5,000 वोटा की देवेंद्र झाझड़िया लीड कर लियो चाहे राहुल कसवा लीड कर लियो। आज के दिन जो चुनाव है 60-70,000 वोटा राहुल कसवा का पाना में है। जो चुनाव अगर एक पार्टी जी कांग्रेस पार्टी जिको आज कोई वर्चस्व है को नहीं बेंगा पाना में अगर चुनाव है तो बहना हराने के लिए वोट सिर्फ 30,000 चाहिए। 20 बड़े दिन रोज का वोट काटे नहीं 15 सही इतने में चिट्टो
अच्छा सरगियो लास्ट के अंदर वोट जिका पड़ना है वह मोदी मैजिक का पड़ना है। पार्टी से वह किसी हो है, सब में कैंडिडेट से वो कोई हो है, चाहे वो 35 सालों राज करे है, चाहे 50 सालों राज करे है, अंत पंत 5-10% वोटर इसो छाणो जरूर होगो जिको मोदी ने वोट देगो। मोदी ने वोट दियो नहीं काम है सरियो नहीं आपनो समीकरण ओ है। अच्छा थे तो समीकरण फिर आंगलियां पर काटिया बस बैठो कम काटे बैठो रिकॉर्ड कर लियो अपने हाथ रिकॉर्ड रखियो रिकॉर्ड ही बे आप- आज के दिन थाने लीड बताइए नहीं तो तहसील में फिर लियो के लीड कटा कटा कितनी है और मैंने कितना वोट चाहिए 60-70 वोट आज के दिन राहुल को आगे है लेकिन आ रहे को नहीं यहाँ कौन रहे का वोट चाहिए 30,000 दिन पड़े 20 तो भाई जी मोदी मैजिक लास्ट में काम करना हर 100% ही है। अच्छा 100% ही होगी के लागे थाने कहेंगी जार जीत करो मैं तो राजड़िया जी करा रजड़ी के लागे है की बात के रेवा को चुनाव हां बोला नहीं क्या मेरा नाम तो रवि शर्मा माहौल है मांगे तो माहौल लगा है कि राहुल के साथ है झूठी घी अच्छा और अफवाह चलाने। अच्छा वो जो मोदी को वोट है वो है सारो मोल। अच्छा हमारे कौन जल्द जिंदा और मैं पीछे कांग्रेस में अच्छा पिछली बार कांग्रेस का कांग्रेस से वोट दिया। क्यों क्या हो कांग्रेस में से देखो आप आपकी जिंदगी जच्ची है पानी दूंगी देख लीजिए किनको होंगे। अच्छा ये बात क्या लगे थाने सब में मेरा नाम है नथु। अच्छा मैंने वाला काम हो रही है ठीक है। अब इसको राहुल कसू है दिन होती है तो माहौल बना रखे 35 साल के मैं बने रात हूँ पर करियो की कोई नहीं कोई काम क्यों करियो यार 5 साल बैठ रहे हो 5 साल आपकी टिकट ही कोई बचा सको नाम लगा राजेंद्र राठौड़ के। राजेंद्र राठौड़ एक है स्वामी 700 मतलब राजस्थान के अंदर नेतृत्व है तो राजेंद्र राठौड़ है 700 आदमी है ईमानदार आदमी है मंत्री बोल रहे हैं कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं विकास मंत्री बोल रहे हैं मतलब है सारे बुढ़ानी की कोठी है सारे राजेंद्र राठौड़ की कोठी है। राजेंद्र राठौड़ 4 बजे लगा छिपे ताई तो भीड़ भी ही रहेगी अरबी अगर एक ही आदमी को नहीं बुढ़ानी अगर क्यों कि राम सिंह कसोई ने धोखो देगे और राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव राज्यों विकसित चुनाव हारना नहीं है बहुत सच्चो ईमानदार बहुत मंत्री है समझिया। अब की बार भी ऐसा कहते हो लो ठीक है और जब जो चुनाव जीते वो चुनाव जीतेगा हाँ हाँ कोई दौरा नहीं है चुनाव जीतेगा। चलो ठीक है बढ़िया आ जाओ पर थोड़ा फेंक है दुकान दुकान में अंदर आप आते थोड़ी कोशिश कर अभी तो देखो आप जो खड़े हाँ अभी सावा के अंदर खड़े हाँ सावा में काफी लोग आप बात करने की कोशिश करी है बाद में आप और जगह भी कोशिश करांगा बात करने की और अगली पंचायत तो थार साथ जुड़ांगा माहौल ले जेने कट्ठा होके चल रहे हो तब तक देखना रहो ये ना न्यूज़ पर नमस्कार धन्यवाद।